जो भी वर्कशीट्स आ रही हैं वो सारी इस चैनल पे सॉल्व हो रही हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आने वाली सभी वर्कशीट्स के लिए। अगर आप पहले की वर्कशीट सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर बात करी गई है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उत्प्रवास और आप्रवास। जन्म दर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चों का जन्म होता है, उसमें कितने जीवित रहते हैं उसको हम कहते हैं जन्म दर। मृत्यु दर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोगों पर कितने लोग का देहांत होता है नेचुरली या एक्सीडेंटल, उसको हम कहते हैं मृत्यु दर। प्रवास का मतलब है कि कुछ लोग अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं किसी काम को करने के लिए। यह दो प्रकार से होता है, देश के भीतर यानी देश के अंदर ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, और देश के बीच में वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इसे हम प्रवास कहते हैं। यह बहुत सामान्य सी चीज है। उत्प्रवास किसे कहते हैं? उत्प्रवास का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जब अपने देश को, अपने क्षेत्र को छोड़कर नए स्थान पर चला जाता है परमानेंटली, उसे हम कहते हैं उत्प्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति पुराने स्थान से यानी अपने नेटिव स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर चला जाता है जबकि वो उसे छोड़ता नहीं है, उसे हम आप्रवास कहते हैं। अब यहाँ पर ना दंड आरेख दे रखा है, आपको बताया गया है कि भारत की कुल जनसंख्या 1901 से लेकर 2011 तक कैसी रही है लाखों में। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा ग्राफ है, इससे समझ में आपको ये आएगा कि अगर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है तो जनसंख्या एक बराबर रहती है। जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज्यादा है तो जनसंख्या घटती है। ये आपसे पता लग गया। अब हम सवाल को करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि किसी देश यानी सूरज जिस देश में रहता है वहाँ की जन्म दर 5% है और मृत्यु दर 1% है। जन्म दर 5 है, मृत्यु दर 1 है, यानी जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो यहाँ के हिसाब से जब जन्म दर ज्यादा होती है और मृत्यु दर कम होता है तो जनसंख्या बढ़ती है। आंसर ए हो गया। ठीक, ऐसे ही चित्र में यानी ये जो ऊपर आरेख दिया गया है उसके हिसाब से आपको कब ऐसा लगा कि हमारी आबादी जो है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव है, यानी कम हो रही है? तो कम हो रही है, इसको देखने के लिए हमें जनसंख्या देखनी होगी। 238 है, 252 है, 251 है। देखो यहाँ पे कम हो रही है, यानी 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या कम हो रही है, तो 1911 से 1921 आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ के कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वर्कशीट के सॉल्यूशन के लिए। अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।